नमस्कार साथियों, आइए हम आज बात करते हैं नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर वाइज बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन हुए हैं उसमें कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर देने होंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं और बार बार इस चीज़ को सवाल करते हैं कि सर हमें कितना एग्ज़ाम, कितने पेपर देने होंगे, कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कितने विषयों पर एग्ज़ाम देना होगा। तो इसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने बाकायदा एक नोटिस जारी करके पूरी गाइडलाइन जारी की है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देश के बारे में। देखिए, इसमें आपको सीधे लिखा है कि सभी विषय था, यानी 3 मेजर सब्जेक्ट विषय हैं, एक इलेक्टिव विषय है, एक वोकेशनल विषय है और एक अनिवार्य को करिकुलर विषय है। इससे संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 100 अंक के सापेक्ष संपन्न कराई जाएगी। यानी ये मान के चलें आपका 3 मेजर, एक इलेक्टिव, एक वोकेशनल और एक अनिवार्य को करिकुलर, यानी 6 सब्जेक्ट होंगे। 6 सब्जेक्ट के सबके पेपर 100 अंक के सापेक्ष संपन्न कराए जाएंगे। और जो प्रायोगिक विषय है, यानी जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनका पेपर 100 नंबर अलग से होगा, यानी उनका एग्ज़ाम 100 अंक का अलग से होगा, यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग से होगा, जो कि इसमें नहीं जुड़ा है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 3 मेजर और एक इलेक्टिव विषय के बारे में। ये 3 मेजर विषय और एक इलेक्टिव विषय की जो परीक्षा होगी वो 25% आंतरिक यानी इंटरनल एग्ज़ाम होगा। 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। इंटरनल एग्ज़ाम को भी यूनिवर्सिटी ने कई भागों में बांटा हुआ है और जो 75% होगा वह मूल्यांकन, यानी आपका एग्ज़ाम होगा जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका मुख्य परीक्षा यानी एग्ज़ाम कराया जाता है, पेपर कराया जाता है, वो OMR पे कराएगा या लिखित कराएगा, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं किया है। फिर आते हैं 3 मेजर विषयों और एक इलेक्टिव विषय के सतत आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित जो 25 अंक आपको इंटरनल मिलने हैं, उसको कैसे विभाजित किया गया है, कैसे मिलना है, किस तरीके से मिलना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो 25 अंक में सबसे पहला आपका बांटा गया है 5 अंक। 5 नंबर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा किस पे, आपके उपस्थिति के आधार पे। उपस्थिति के आधार पे भी आपको डायरेक्ट 5 नंबर नहीं मिल जाएगा। मतलब खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कॉलेज या किसी क्लास टीचर से मिल लिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाला है। उसके लिए भी आपको देखिए, सबसे पहला है 95 से 100% अगर आपकी उपस्थिति है तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा 5 नंबर। अगर आपको 85 से 94 उपस्थिति तो आपको मिलेगा 4 नंबर। अगर आपको 80 से 84% उपस्थिति है तो आपको मिलेगा 3 नंबर। अगर आपको 75 से 79% की उपस्थिति है, 79% की उपस्थिति, तो आपको मात्र मिलेंगे 2 अंक। और उसके बाद परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से संबंधित पूर्व प्रचलित नियम यथावत रहेंगे, यानी 75% उपस्थिति अनिवार्य, अन्यथा आप परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, एडमिट कार्ड नहीं प्राप्त कर पाएंगे किसी भी हालात में अगर आपको 75% उपस्थिति नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद है 75% उपस्थिति की अनिवार्यता में निर्धारित छूट प्राप्त होती है, तो अगर कोई छूट प्राप्त होती है तो उसे मात्र 1 अंक प्रदान किया जाएगा। उसे 1 अंक प्रदान किया जाएगा, यानी 75 या 75% से कम उपस्थिति है, अगर उसमें कोई निर्धारित छूट प्रदान की जाती है, अगर उसमें कोई छूट प्रदान की जाती है तो आपको 1 नंबर यूनिवर्सिटी देगी। अब दूसरा आता है 5 नंबर की बात हो गई। अब बचा आपके पास कितना, 20 नंबर में आपका जो 5 नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका असाइनमेंट। अब असाइनमेंट भी टीचर पे डिपेंड करता है कि आपसे PPT लेगा या लिखित लेगा। अगर लिखित लेगा तो उसमें आपको 500 से 1500 शब्दों में उस सब्जेक्ट से संबंधित, यानी हर पेपर का आपका असाइनमेंट होगा, उस पेपर से संबंधित आपको असाइनमेंट लिख के देना होगा, जिसका विषय के प्राध्यापक द्वारा 5 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते शिक्षक को कि आपको 5 नंबर देगा ही, उसके विवेकानुसार आपका असाइनमेंट चेक होगा। चेक होने के बाद ये देखिए 5 अंकों का विवरण विवेकानुसार जमा किए गए असाइनमेंट में प्रस्तुतिकरण के पृथक पृथक मूल्यांकन पर आधारित होगा। उसके विवेकानुसार आपका असाइनमेंट अगर एकदम सही हुआ तो 5 नंबर देगा, अन्यथा कम और ज़्यादा भी कर सकता है। यानी आप उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी शिक्षक को कि आपको 5 नंबर ही मिलेगा, यानी आपको असाइनमेंट भी पूरी मेहनत से बनाना होगा। अब आपका जो 25 नंबर से में से आपका बचता कितना,
20 नंबर। 20 नंबर के बाद आप ये आपका 5 नंबर असाइनमेंट हो गया, 5 नंबर पीपीटी हो गया। अब उसके बाद आपका बचता कितना है, 15 नंबर। 15 नंबर में आपका क्या होगा, 15 नंबर में जो आपका होगा वो होगा आपका मिड एग्ज़ाम, ठीक, मिड सेमेस्टर टेस्ट, जिसको सेशनल टेस्ट बोलते हैं। जैसे आपको हाई स्कूल इंटर में छमाही और तिमाही एग्ज़ाम देते थे ना, उसका मार्क्स जुड़ता नहीं था मेन एग्ज़ाम, मेन मार्कशीट पर, लेकिन इसका जुड़ेगा। ये होगा आपको मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा, जो कि इसको सेशनल टेस्ट बोला जाता है। इसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे होंगे, प्रश्न कैसे होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर होंगे, जो 1 घंटे के समयावधि में आपको पेपर देना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक निर्धारित किए। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसको आपको 10 से 20 शब्दों में लिखना होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न 3-3 अंक का होगा, जिसको आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा। पांचवा प्रश्न 4 अंक पर निर्धारित होगा, जिसमें आपको 70 से 90 शब्दों में लिखना होगा। अब बात करेंगे मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक चीज़ और भी है। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय द्वारा कोई भी कॉपी नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको अलग से एक रजिस्टर बनाना होगा, जो कि 40 पेज का होगा। 40 पेज का क्यों? क्योंकि आप तो सोचेंगे सर क्वेश्चन तो 5 हैं, 5 में तो हम 15-20 पेज में कर लेंगे, फिर 40 पेज क्यों? 40 पेज इसलिए होगा क्योंकि जो आपका ये रजिस्टर होगा, ये टेस्ट के उपरांत रजिस्टर महाविद्यालय में मूल्यांकन के लिए जमा करेंगे। जमा करने के बाद जब चेक होकर फिर आपको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं आपको उसको सुरक्षित रखना होगा। यही रजिस्टर आपको छात्र द्वारा सेशनल टेस्ट में जमा किए गए रजिस्टर का उपयोग प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में किया जाएगा, यानी दोनों सेमेस्टर में आपको एक रजिस्टर चलेगा। अगले जब तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम और षष्ठम सेमेस्टर यानी तीसरे, चौथे और पाँचवें और छठे सेमेस्टर में जब पहुंचेंगे तब आपको दूसरा रजिस्टर बनाना होगा। यानी आपको प्रथम सेमेस्टर के लिए जो हर सब्जेक्ट यानी 3 सब्जेक्ट आपका मेजर, 1 माइनर, जिसमें आपका मिड टेस्ट होगा, उसके लिए आपको 40-40 पेज का 4 रजिस्टर लेने होंगे, जो थोड़ा मोटे दफ्ती के हों, यानी जो सुरक्षित रहें, 2 सेमेस्टर तक फटे ना। आपको उसको सुरक्षित सही से पेज कवर ओवर मेंटेन करके रखना है, जिस पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी SR नंबर, UIN नंबर, ये सारा आपको कंप्लीट करके उस पर सुरक्षित लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेजर विषय में। इलेक्टिव विषय के बाह्य मूल्यांकन से संबंधित जो होगा, ये 75 अंकों की परीक्षा की होगी। कितने अंकों की? 75 अंक की एक पेपर होगा, यानी जो आपका 100 अंक का होता था वो 75 अंक का पेपर होगा। वो चाहे आपका प्रैक्टिकल वाले बच्चे हो या नॉन प्रैक्टिकल वाले, सबका 75 नंबर का ही पेपर होगा। जिनका प्रैक्टिकल होगा, जैसे कोई ज्योग्राफी है अगर BA में, या मैथ है, या साइंस साइड के बच्चे, उनका 100 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर अलग से कराया जाएगा, जो कि जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि आपका जो प्रैक्टिकल का होगा वो आपका 100 अंक का अलग से होगा, वो इसमें संबंधित नहीं है। यानी जो आपके प्रायोगिक विषय वाले सब्जेक्ट हैं वो इसमें देखिए ये अलग होंगे, इसमें इससे 75 यानी 100 से कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें पेपर की, तो देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के अधिकतम निर्धारित अंक कितने होंगे? 75। पेपर कितनी देर का होगा? 3 घंटे का। प्रश्न पत्र जैसे आपको रहता था हिंदी और इंग्लिश में सेम वैसे ही रहेगा। खंड कितने होंगे? पहला खंड A, B और C 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड A में 10 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे? 2 अंक मिलेंगे आपको। और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना होगा। किसमें? फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट सेक्शन होगा यानी ये सेक्शन होगा, ये सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आपको सबको उत्तर देना कंपलसरी होगा। फिर आएंगे हम सब खंड B में, इसमें कितने प्रश्न मुद्रित होंगे? 8 प्रश्न होंगे, जिसमें कितने प्रश्न करने होंगे? 5, जिनका कितना अंक होगा? 7 अंक। कितने शब्दों में लिखना होगा? 200 शब्दों में अंकित करना होगा। फिर आएंगे खंड C, सेक्शन C में, इसमें कितने प्रश्न होंगे? 4, जिनमें से कितने प्रश्न करने होंगे? 2।
कितने शब्दों में करना होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे, 10 अंक निर्धारित होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम कितने में देना होगा, 500 शब्दों में करना होगा। अब बात करेंगे इलेक्टिव देखिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका भी आपका सेम पेपर होगा, सेम चीज़ें होंगी। अगर आपका इसमें प्रेडिकल वाला आपने ले रखा, हाँ बहुत बच्चे इस चक्कर में थे कि उन्होंने क्या किया कि मेजर सब्जेक्ट 3 उठाया, ले लिया नॉन प्रेडिकल, और माइनर में एक ले लिया है प्रेडिकल। तो क्या उसमें आपको प्रेडिकल का नंबर मिलेगा? नहीं। इलेक्टिव सब जो आपका मेजर होगा उसमें तो आपका चलेगा, यानी जो उसके बाद जो इलेक्टिव होगा यानी जो माइनर होगा उसमें आपका प्रेडिकल नहीं होगा, यानी उसमें आपको प्रेडिकल का कोई नंबर 100 नंबर ये जो है ये आपका नहीं जुड़ेगा। यानी अगर आप चाहें कि हमारा 100 नंबर इलेक्टिव यानी माइनर वाले में जुड़ेगा तो वो आपका नहीं जुड़ेगा, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। फिर उसके बाद इलेक्टिव विषय के बाद आपका आता है वोकेशनल। क्या आता है? वोकेशनल की अगर हम बात करें तो वोकेशनल क्या है? वोकेशनल देखिए गवर्नमेंट द्वारा एक चलाया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो चाहती है कि हमारे बच्चे क्वालिफाई करने के बाद जब भी BA BSc BCom करके निकले तो उनके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हो जो कुछ कर सकें, अपने आप से कुछ डेवलप कर सकें। इसमें आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है कि MSME द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाओं से टाई अप करके आपको ट्रेनिंग दिलवा रही है। उस ट्रेनिंग के बाद आप अगर कोई वर्क करना चाहे तो गवर्नमेंट आपको आर्थिक सपोर्ट भी करेगी, कुछ अनुदान भी देंगी जिससे आप अपने रोजगार को बढ़ा सके। वोकेशनल एग्ज़ाम कैसे होगा? देखिए वोकेशनल एग्ज़ाम का भी आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का होगा वोकेशनल एग्ज़ाम। इसमें भी आपको क्या होगा? 100 अंकों का होगा वोकेशनल, जिसमें 60 अंक ट्रेनिंग पे आधारित यानी प्रैक्टिकल आधारित होंगे और 40 अंक आपके लिखित होंगे, जिसका एग्ज़ाम आपके महाविद्यालय द्वारा वोकेशनल विषय के प्रशिक्षण कार्य के सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा पृथक रूप से अपने स्तर पर संपन्न कराई जाएगी। यानी वोकेशनल भी एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के लास्ट में कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें से जिसमें आपका 40 नंबर का जो लिखित होगा उसमें 5 आपके लिखित क्वेश्चन होंगे जिनको आपको 75 शब्दों में अधिकतम लिखना होगा, जिसका एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा। हाँ, लेकिन सेम चीज़ें इसमें भी होंगी कि इसके लिए भी आपको एक अलग से 40 पेज यानी 40 पेज का आपको एक रजिस्टर खरीदना होगा, क्योंकि इसमें भी आपको कोई भी कॉपी या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगे जिस पे आप एग्ज़ाम देंगे। जो आप 40 पेज का खरीदेंगे रजिस्टर, उसी पे आपका एग्ज़ाम होगा, उसी पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। और ये भी आपको सुरक्षित और मोटा और अच्छा रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में लेके चलना होगा। फिर अगले सेमेस्टर में आपका दूसरा रजिस्टर बनाया जाएगा, अगले सेमेस्टर में आपका दूसरा रजिस्टर बनेगा। यानी आपका ये तो समझ में आ गया। फिर जो 60 नंबर होंगे वो कैसे होंगे? 60 नंबर में आपके देखिए जो प्रैक्टिकल के 60 नंबर होंगे, जिसमें आपको 20 नंबर असाइनमेंट का जो जमा होगा वो होगा, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 20 नंबर आपके वाइवा के होंगे। ऐसे आपको 60 नंबर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका जो आता है वो आता है को करिकुलर विषय। अब देखिए को करिकुलर विषय बच्चे सोच रहे हैं सब पहले देखिए आपका सबसे पहले जब एडमिशन हो रहा था तब यूनिवर्सिटी ने जो को करिकुलर दे रखा था वो था आपका कम्युनिकेशन स्किल। क्या था? कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन उसको चेंज करके फूड हाइजेनिक कर दिया। अभी जो क्लासेस सारे महाविद्यालयों में चल रही हैं वो आपकी फूड हाइजेनिक की चल रही है, ना कि कम्युनिकेशन स्किल के, जिसमें आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो कम्युनिकेशन स्किल का देना होगा। इसमें आपको कोई भी इंटरनल नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसमें आपको कोई भी इंटरनल यानी कॉलेज यानी महाविद्यालय से कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ में ही इसकी टाइम टेबल आ जाएगा, उसी के साथ में आपको एग्ज़ाम देना होगा जो कि 100 नंबर का पेपर होगा। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो
OMR पे होगा। किस पे होगा? OMR पे होगा, यानी इसको तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जो OMR पे होंगे। 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिसमें से मात्र एक सही होगा। छात्र को सही OMR शीट पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंकित करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी जितने आप क्वेश्चन 100 अंक, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, जिसका कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बहुत बच्चे इसको पढ़ के आ रहे थे, सर ऋणात्मक नहीं भी पढ़ लेना है भैया, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। आपका कोई गलत कोई आंसर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। फिर आता है परीक्षा के लिए निर्धारित समय 2 घंटे का होगा। 2 घंटे आपको एग्ज़ाम होगा। देखिए हम आपको बता दें, कुल मिला के आपका ये है कि आपके जितने सब्जेक्ट आपने फिल किए हैं, 6 सब्जेक्ट आपके, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 वोकेशनल और 1 को करिकुलर तो कंपलसरी सबको देना है BABSC BCom को। वोकेशनल में आप अपने इच्छा अनुसार जिस कॉलेज में जो चलाया जा रहा है, किसी में ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर है, सिलाई है, कढ़ाई है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं हेल्थ संबंधित कोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटी ने कंपनी में 56 कोर्सों को दिया है। उन कोर्सों में जो कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सों को आपको करना कंपलसरी होगा। दूसरी चीज़ आपके प्रेजेंटी कंपलसरी, कि आपको जब प्रेजेंट होंगे तभी आपके मार्क्स जो है वो 5 नंबर मिलने हैं आपको, ये सारी चीज़ें। और प्लस आपकी जितने भी मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या मेन एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम को आपको अटेंड करना होगा। आप अगर अटेंड नहीं करते वो मार्क्स आपके चढ़ेंगे नहीं, तो आपने आपको एक समझ लीजिए फेल ही समझिएगा, पास नहीं किया। आप चलो मिड एग्ज़ाम नहीं दिया, मेन एग्ज़ाम दे लेंगे, क्योंकि ये हाई स्कूल इंटर का आपका छमाही और तिमाही एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आपका मिड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होगा, ये मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम में जुड़ेंगे, यानी आपको सारे एग्ज़ाम कंपलसरी देने हैं। कॉलेज में 100% आपको प्रेजेंट रहना है। ये आप फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं BABSC BCom सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और हाँ, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे BA MA और MSc MCom वाले, क्या सर हम लोग का अभी सेमेस्टर वाइज होगा? देखिए ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई निर्देश आया नहीं है। अभी से BABSC BCom का सेमेस्टर वाइज हो रहा है। आप लोगों का जब भी आएगा तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और जो वोकेशनल क्लासेज कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर, योगा के आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपको इसी चैनल पे वोकेशनल क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आपको ऑनलाइन वोकेशनल क्लासेज भी मिल सकेंगी। धन्यवाद। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा, PDF की लिंक होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।